राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परिणाम परीक्षा आयोजन के 17 दिनों के भीतर जारी किए जा रहे हैं। एसटीईटी परीक्षा 4 सितंबर से 14 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में लगभग 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस अवधि में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, भोजपुर, कैमूर, नवादा, गया, सुपौल और पूर्णिया समेत 15 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी आशंका है। 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के अधिकांश स्थानों तथा शेष भाग के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, गया, नवादा, जमुई, किशनगंज, सुपौल एवं पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। इधर जानकारों का कहना है कि हथिया नक्षत्र में हो रही वर्षा से खेतों में नमी बढ़ गई है। कृषि वैज्ञानिक और आत्मा के उप परियोजना निदेशक वृजेंद्र मणि ने कहा है कि इस बारिश से धान की फसलों को लाभ पहुंचेगा। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 151 नए डेंगू मरीजों की पहचान हुई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 6000 से अधिक हो गई है। सबसे अधिक मुंगेर से 30 नए मामले मिले हैं। वहीं भागलपुर से 28, सारण से 15 और वैशाली से 8 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से डेंगू के लक्षण मिलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल आज 12वें दिन भी जारी है। हड़ताल के कारण निगम क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शहर के गली मोहल्लों में कचरे के ढेर से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बीमारियों की भी आशंका बढ़ गई है। इस बीच महापौर और हड़ताली कर्मियों के बीच कल हुई वार्ता बेनतीजा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम प्रशासन चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की मांग पर सहमत नहीं हुआ है। हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी स्थायी नहीं करने की स्थिति में उन्हें 30 दिन का वेतन और प्रतिमाह 4 दिन की छुट्टी दी जाए। चीन के हांगजू में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ कुल 60 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे और कोरिया तीसरे स्थान पर है। इधर भारतीय खिलाड़ी आज कई खेल स्पर्धाओं में अपना पदक सुरक्षित करेंगे। आज क्रिकेट में भारत और नेपाल के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नेपाल को 203 रन का लक्ष्य दिया है। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग यानी पंजा लड़ाओ स्पर्धा में नालंदा की मृणालिनी सिंह ने विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस स्पर्धा में विश्व के 31 देशों ने भाग लिया। चैंपियनशिप की मेडल टैली में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दल जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने के कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष पहले भी लोगों को जाति के आधार पर बांटने का कार्य कर रहा था और आज भी यही कर रहा है। राज्य सरकार ने जातीय गणना रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। श्री कुमार ने कहा कि इस बैठक में रिपोर्ट के सभी पहलू को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों से विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
के बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ये नेम कर रहे, एक ही बात हम कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। तो हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा उसके बारे में देखेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए जातीय गणना के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 13,7,25,310 है। प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कल पटना में जातीय गणना के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इसमें सबसे अधिक अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है। श्री सिंह ने बताया कि यह वर्ग कुल जनसंख्या का 36.01% है। वहीं पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65 और अनुसूचित जनजाति की 1.06% है। सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जातीय आंकड़ों में कहा गया है कि राज्य में यादव जाति की आबादी सबसे अधिक 14.26% है। वहीं रविदास की 5.2, कोयरी की 4.2, ब्राह्मण की 3.65 और राजपूत जाति की आबादी 3.45% है। इसी तरह मुसहर जाति की आबादी 3.08, भूमिहार की 2.86, कुर्मी की 2.8, मल्लाह की 2.6, बनिया की 2.31 और कायस्थ जाति की आबादी 0.6% है। आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कुल 81.99% हिंदू धर्म को मानता है। मुस्लिम धर्मावलंबियों की संख्या 17.7% है। ईसाई कुल आबादी के 0.057 और सिख 0.011% हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या 0.085 और जैन धर्म मानने वालों की संख्या 0.009% है। 0.127% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं, जबकि 0.0016% आबादी किसी धर्म को नहीं मानती है। समाचार कक्ष से कल्पना झा। प्रभारी मुख्य सचिव श्री सिंह ने बताया कि राज्य में 2,83,44,160 परिवार हैं जिनकी गणना की गई। बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,160 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है 13,07,25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 है। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। श्री सिंह ने बताया कि जातीय गणना का काम 2 चरणों में पूरा किया गया और पूरी प्रक्रिया में विश्वसनीयता बनाए रखी गई। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज था जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिलेगी। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जातीय गणना की रिपोर्ट में कुछ भी नया
नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ कहा जा सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि पार्टी ने हमेशा से जातीय गणना का समर्थन किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि जारी रिपोर्ट में सिर्फ जाति के आंकड़े हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उन्होंने रिपोर्ट को आधा अधूरा बताते हुए कहा कि रिपोर्ट का पूरा अध्ययन करने के बाद इस मुद्दे पर भाजपा का विस्तृत बयान आएगा। ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार से न्याय संगत तरीके से आरक्षण लागू करने की मांग की है। श्री मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सरकारी नौकरी और स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करने का आग्रह किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने जातीय गणना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार लिखता है, आजादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी किए गए, बिहार में पिछड़े 63% से ज्यादा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 13 करोड़ से अधिक है बिहार की जनसंख्या। अखबार लिखता है, देश में ऐसी गणना कराने वाला पहला राज्य बना बिहार। दैनिक भास्कर ने इस खबर को अपना शीर्षक बनाते हुए लिखा है, 13.7 करोड़ की आबादी में सबसे अधिक यादव 14.26%, दूसरे पर पासवान तो तीसरे पर रविदास। आज अखबार लिखता है, पिछड़ों को लेकर और मुखर होगी भाजपा। प्रभात खबर का शीर्षक है, सिपाही बहाली में हुई 61 एफआईआर को ईओयू ने किया टेक ओवर।